वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 इकोनॉमिक्स उसमें चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज उसका पार्ट 3 उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम ये स्टार्ट करते हैं। तो पहली स्लाइड उसमें आ रही है ट्रेड साइकिल। तो ट्रेड साइकिल में लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी गो थ्रू द फेज ऑफ डायनेमिक चेंजेस लाइक ह्यूमन लाइफ गोज थ्रू द चेंजेस। मतलब कि जिस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है उसमें अलग अलग फेजेस मतलब कि अवस्थाएं आती है, उसी तरह से ह्यूमन लाइफ में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे ये चेंजेस जो है वो बेसिकली 4 टाइप के रहते हैं। एक होता है इरेगुलर चेंजेस, दूसरा होता है सीजनल चेंजेस, और तीसरा होता है लॉन्ग रन ट्रेंड, और फोर्थ होता है लॉन्ग रन डायनेमिक चेंजेस विच आर साइक्लिक इन नेचर। कोई कोई ऐसे चेंजेस आते हैं जो साइक्लिकल आते हैं, मतलब एक साल आपको देखने को मिलेंगे, दूसरे साल नहीं मिलेंगे, तो तीसरे साल मिलेंगे। तो ऐसे और दूसरे के इरेगुलर चेंजेस जो है उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है इरेगुलर चेंजेस। तो पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो भी एक्सीडेंटल चेंजेस आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर उसको बोलेंगे हम इरेगुलर चेंजेस, जैसे कि फ्लड हो गया, फेमाइन हो गया, स्टॉर्म हो गया, फायर हो गया एंड सो ऑन। मतलब कि यहाँ पे भूखमरा है, फ्लड, कहीं पे ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, ठीक है। ये सभी एक्सीडेंट इम्पैक्ट उसका जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट उसमें आ रहा है दूसरा सीजनल चेंजेस। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ ये चेंजेस जो है वो सीज़न के हिसाब से देखने को मिलेंगे। जैसे कि कोई कोई गुड्स की डिमांड जो है वो सीज़न में रहने वाली है, लेकिन नेक्स्ट सीज़न में उसकी डिमांड कम हो जाती है, और उसी के हिसाब से प्रोडक्शन जो है, एम्प्लॉयमेंट है, सब कुछ बदलता रहता है। ये कभी कभी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलते हैं, कभी कभी ये लॉन्ग रन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस। उसमें लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे थोड़े चेंजेस ऐसे होते हैं कि जो ट्रेंड के फॉर्म में जो है डायरेक्शन के अंदर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, और मतलब जो ट्रेंड चल रहा होगा उसी डायरेक्शन में उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये चेंजेस जो है वो इसलिए होते हैं क्योंकि एक्टिविटी जो इकोनॉमी में हो रही है उसमें उसका ग्रोथ होना ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है सेल्स ट्रेंड में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो रेगुलर देखने को मिलते हैं। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है साइक्लिकल चेंजेस। तो डायनेमिक फ्लक्चुएशन जो है वो हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी में लॉन्ग रन ग्रोथ में देखने को मिलता है। मतलब कि कभी कभी शेयर मार्केट अप एंड डाउन जो है होता रहता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में राइज एंड फॉल भी देखने को मिलता है, और ये इनको ही बोलते हैं ट्रेड साइकिल। और दूसरी बात कि जो राइज एंड फॉल जो इकोनॉमी में एक्टिविटी में होता है वो साइक्लिकल नेचर वाला होता है, मतलब उसमें अप एंड डाउन होता रहता है, तो ओनरशिप में कोई घबराने की ज़रूरत होती नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है डेफिनेशन ऑफ ट्रेड साइकिल। तो यहाँ पे हर्बलर के हिसाब से अकॉर्डिंग हम बात करें तो ट्रेड साइकिल एक इंटरवल है दैट एम्बेरेंस द अल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन। मतलब कि एक ट्रेड साइकिल यहाँ पे एक पीरियड बताया गया है जो हमेशा एक गुड टाइम और बैड टाइम सिचुएशन को है वो अल्टरनेटिव पीरियड के फॉर्म में वहाँ पे रिपीटेशन उसका होता रहेगा। मतलब कोई भी कंपनी है तो उसमें मार्केट के शेयर जो है कहीं कहीं कभी कभी ऐसा होगा कि वो बहुत अप चले जाएंगे और कभी कभी वो बहुत डाउन चले जाएंगे। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड साइकिल की बात करते हैं तो दे डेपिक्ट, यहाँ पे डेपिक्ट का मतलब होगा डिस्क्राइब द डायनेमिक चेंजेस इन इकोनॉमी। मतलब कि ट्रेड साइकिल में हमेशा इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। दे डेपिक्ट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस इन इकोनॉमी। मतलब दोनों ही यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। दे अराइज बिकॉज ऑफ, यहाँ पे लिखा है सेवरल फैक्टर्स। मतलब कि ये इसलिए आता है क्योंकि कोई कोई फैक्टर्स जो है वो एम्प्लॉयमेंट्स है, प्रोडक्शन है, सेलिंग है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर है, जैसे प्राइस हो गया, वैल्यू हो गया, फिर लेबर है, कैपिटल है, वो सभी फैक्टर्स उसमें अफेक्ट करते हैं। ट्रेड साइकिल है वो वेरियस फेसेस एंड ईच फेसेस डज नॉट लास्ट फॉर यूनिफॉर्म पीरियड। तो इस तरह से हमने देखा कि ट्रेड साइकिल बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट थी, और ये सभी फैक्टर है वो कंपनी में या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन में अप टू द एंड तक यूनिफॉर्म वैसे नहीं चलने वाला है, इसलिए ये ट्रेड साइकिल अप एंड डाउन कंडीशन हमेशा शो करेगी। नेक्स्ट स्लाइड में है फेसेस ऑफ ट्रेड साइकिल। तो यहाँ पे ट्रेड साइकिल के अंदर 4 फेसेस है। एक है बूम, दूसरा है रिसेशन, तीसरा है डिप्रेशन और रिकवरी। तो हम चारों के डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं डिटेल में। तो पहले आ रहा है बूम। तो ये एक ऐसा पीरियड इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है जो जिसमें मैक्सिमम ग्रोथ लेवल है दिखाई देता है उस टाइम पीरियड के अंदर, और डिमांड जो मैक्सिमम हो जाती है, पीक पे पहुँच जाती है, और उतनी इनकम भी ज़्यादा होती है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, इसलिए इस पीरियड को पीक पीरियड भी बोला जाता है। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है रिसेशन। तो ये कैसा पीरियड रहता है जो बूम को फॉलो करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जब पीक लेवल पे पहुंच चुकी है, इसमें इन्वेस्टमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, वो भी हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका होगा और हाईएस्ट पॉसिबल लेवल जो है वो आ चुका होगा, फिर उसके बाद क्या होगा कि स्लो डाउन देखने को मिलेगा। मतलब कि धीरे धीरे फिर पीक लेवल में से
प्रोडक्शन जो धीरे धीरे कम होता जाएगा। फिर आएगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन तो ऐसी कंडीशन है जिसमें स्लो डाउन है वो रिसेशन की फेस में कंटिन्यूस आगे बढ़ेगा, मतलब कि प्रोडक्शन बहुत ही धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक्टिविटी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी वो मिनिमम लेवल पर चली जाएगी और उल्टा हो जाएगा। जो अभी हमने देखा कि ये बूम के अंदर के इन्फ्लेशन जो था वो एकदम टॉप लेवल पे था, यहाँ पे इन्फ्लेशन है मतलब जो है वो एक बहुत ही एकदम मतलब कि ना के बराबर हो गया और उल्टा कंपनी लॉस में चली गई। नेक्स्ट स्लाइड में है रिकवरी, जो उसका लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे डिप्रिसिएशन जो है वो अब आ चुका था कंपनी में, तो एक चांसेस मिलता है कि हमें फिर से इमर्जिंग होने की डिमांड जो है बढ़ जाती है और गवर्नमेंट भी उसमें इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती है। तो एक टाइम टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जो है अगर वो बढ़ेगा, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, तो लॉन्ग रन बेसिस पे हम कह सकते हैं कि रिकवरी जो है डिमांड की आगे आ सकती है। तो यहाँ पे घबराना नहीं चाहिए। ये पॉइंट भी है वो ओनरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगा तो फिर से रिकवरी मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।